हेलो एवरीवन, दिस इज रमनदीप कौर। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम के बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई भी पर्सन अपनी इनकम को स्पेंड कर देता है विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अपनी सारी की सारी इनकम को हम क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में पढ़े, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पढ़े, इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक पर्सन या प्रोड्यूसर एसेट्स को बाय करता है, एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वो दो कैटेगरी कौन सी बनती है, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है, जब हम इंक्रीज इन स्टॉक करेंगे ओनली इन द लॉन्ग टर्म गुड्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। जब हम सारा का सारा पैसा किसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, वो हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। सेकेंड पॉइंट है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हमारे स्टॉक के अंदर क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन स्टॉक होता है। चेंज इन स्टॉक क्यों होता है, जब हमारी वैल्यूज के अंदर चेंज आएगा। कौन सी वैल्यूज के अंदर चेंज आएगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जब डिफरेंस अराइज होगा, उसको क्या बोला जाता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आई एम क्लियर टू एवरीवन। मैंने दो पॉइंट पढ़ाए हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सारा का सारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जब हमारे स्टॉक के अंदर चेंज होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम सबको पता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। जब हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है किसी चीज के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अभी मैंने दो पॉइंट पढ़ाए आपको पिछले पेज पे, एक पढ़ाया मैंने आपको फिक्स्ड, दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, इन्वेंटरी। दोनों का सम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम ग्रॉस से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, तब मेरे पास क्या निकल के आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रीसिएशन एक नई टर्म है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, सपोज मैंने ये मार्कर बाय किया है आज 20 रुपीज का। जब मैंने इस मार्कर को यूज किया, इसकी इंक क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। जब इसकी इंक लाइट होगी तो यूजेस के साथ इसके ऊपर क्या लग जाएगा, डेप्रीसिएशन लग जाएगा। जो घिसावट आती है किसी चीज के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रीसिएशन बोला जाता है। आई एम क्लियर टू एवरीवन। आज हमने चार टर्म्स की हैं, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग किया है, देन हमने क्या किया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, देन इन्वेस्टरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो नोट, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, कॉमर्स एडिशन 07 फॉलो करके, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होता है, आप लोग वहां से देख सकते हो। और तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। तो अभी हमने टॉपिक खत्म किया इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो एक रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के, उसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। अब हमने किसकी बात करनी है, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स के अंदर हम दो टर्म्स की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब हमारी कुछ प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर बनाए जाते हैं, कुछ हमारी कंट्री के बाहर बनाए जाते हैं प्रोडक्ट।
तो दोनों में हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट का मतलब कितनी चीज मैंने प्रोड्यूस की है अपनी कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी से मैंने क्या डोनेट किया, प्रोडक्ट। यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट को डोनेट कर दिया। सेम मैंने यहाँ पे भी किसको डोनेट कर दिया, प्रोडक्ट को डोनेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिक लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डी लिखा। आगे मैंने क्या लिखा, जी लिखा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इधर मैंने क्या लिखा, एन। एन का मतलब नेशनल। तो यहाँ पे मैंने लिखा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फैक्टर कोस्ट के ऊपर, यहाँ पे भी फैक्टर कोस्ट के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं यहाँ पे NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पढ़ते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। इधर से अब पढ़ते हैं GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑन द अदर हैंड अब पढ़ते हैं NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इधर पढ़ते हैं NDP एट FC, इधर पढ़ते हैं GNP एट MP। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, MP आएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म सिखा दी कि एग्रीगेट बच्चे 8 कैटेगरी में डिवाइड होता है। वो 8 कैटेगरी कैसे बनती है, 4 डोमेस्टिक की होती है, 4 किसकी होती है, नेशनल की होती है। तो पहले इसके अंदर मैंने डोमेस्टिक के सारा DD लिख दिया, नेशनल के अंदर NN लिख दिया। आगे मैंने क्या लिखा है, ग्रॉस और नेट से जोड़ा है। ऑन द अदर हैंड मैंने एक मार्केट फैक्टर कॉस्ट ली है, दूसरी साइड मैंने क्या लिया है, मार्केट प्राइस लिया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर, होपफुली आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। अभी मैंने आपको 8 टर्म बताई हैं। आज का आपका सिर्फ होमवर्क ये है कि आपने 8 टर्म्स को अच्छे से पढ़ के आना है। कल मैं इन सारी टर्म्स की आपको क्या करवाऊंगी, डेफिनेशंस करवाऊंगी, इनका क्या मीनिंग होता है। फिर हम इसके आगे नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल करेंगे, वो फर्दर इसके आगे कैटेगराइज होता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स कमेंट कर सकते हो। अगर 50 नोट्स का कमेंट आता है तो देन मैं आपको PDF नोट्स शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।